प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्वों के गुणधर्म का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं तत्वों के चुंबकीय तथा धात्विक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सभी तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों के परमाणु अथवा आयन में सभी डी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। इस प्रकार आयन Mn2+ यानी मैग्नीज 2+ में 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है, जबकि Cu+ और Zn2+ प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। इनके अतिरिक्त आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसी संक्रमण धातुएं फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करती हैं। फेरोचुंबकत्व हम जानते हैं अनुचुंबकत्व का ही एक रूप है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को रखने पर उसमें स्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इनकी धात्विक प्रकृति की यदि हम बात करें तो सभी संक्रमण तत्व सामान्यतः धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धात्विक गुण हम जानते हैं कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, ये धात्विक गुण होते हैं। इन संक्रमण तत्वों में 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला काय केंद्रित घनीय संरचना, दूसरा फलक केंद्रित घनीय संरचना तथा तीसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। मैग्नीज के स्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी संरचना अपवाद स्वरूप विशिष्ट क्रिस्टल संरचना होती है। इस प्रकार संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। यहाँ स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के साथ इनकी धात्विक बंध सामर्थ्य घटती जाती है, यानी क्रोमियम के बाद जिंक तक। इसी में यदि उत्प्रेरक की सक्रियता देखें तो संक्रमण तत्वों का ये एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण गुण है, उत्प्रेरक की सक्रियता। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये धातुएं और इनके यौगिक प्रभावी उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में भी कार्य करते हैं और रिक्त डी कक्षक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा उनके स्पेक्ट्रमी व्यवहार। संक्रमण धातु यौगिकों के रंग मुख्यतः 2 कारणों से होते हैं। पहला डी संक्रमण और दूसरा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम।
डी संक्रमण, जैसा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जब संक्रमण धातु आयन लिगैंड के प्रभाव में आता है तो उसमें समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। इससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा के तथा शेष निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इस प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में संक्रमण करता है तो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है और संकुल रंगीन दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का जो है ऊर्जा विभाजन किस प्रकार होता है और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डी कक्षकों का ऊर्जा विभाजन किस प्रकार होता है। दूसरा कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। संक्रमण तत्वों के यौगिकों में रंग होने का ये दूसरा कारण है। संक्रमण धातु आयन तथा लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों का जब परस्पर स्थानांतरण होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। ये एक विशेष बात है कि जब डी संक्रमण द्वारा संकुल में रंग उत्पन्न होता है तो उसका कारण डी कक्षकों के विभाजन से उनके मध्य ऊर्जांतर, लिगैंड की प्रकृति और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था पर ये निर्भर करता है। जबकि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण उत्पन्न रंग सिर्फ संक्रमण धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर ही निर्भर करता है।